प्रिय बच्चों, सुप्रभातम। मैं हूँ चंद्रहास मिश्र। आज इस 8वीं कक्षा में हिंदी विषय में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आपके पाठ्यक्रम में निबंध एक रखा गया है पाठ 3 के लिए, जिसका नाम है सच्ची वीरता। इस सच्ची वीरता के लेखक जो हैं सरदार पूर्ण सिंह जी हैं, जो सरदार पूर्ण सिंह जी के द्वारा लिखित यह निबंध या अर्थात गद्य की एक विधा होती है जिसे निबंध कहा जाता है। यह सच्ची वीरता उसी निबंध से ली गई है और इसमें सरदार पूर्ण सिंह जी वीर का अर्थात एक वीर पुरुष के क्या लक्षण होते हैं और एक वीर पुरुष सच्चाई को किस स्तर तक मानता है, सदैव सच्चाई का ही वह साथ देता है। इसीलिए कहा गया कि सत्यमेव जयते, यह वीरों का अमर वाणी है कि सत्य की ही विजय होती है। तो इससे संबंधित अर्थात जो सच्चे वीर होते हैं वह सदैव सत्य का पालन करते हैं, सच्चाई का साथ देते हैं और सत्यमेव जयते इस वाक्य का सदैव पालन करते हुए अपने जीवन यापन करते हैं। तो आइए पहले हम सरदार पूर्ण सिंह के विषय में बताते हैं कि सरदार पूर्ण सिंह जी ये सिख परिवार से जुड़े हुए एक सरदार अर्थात निश्चित रूप से यह सिख परिवार से जुड़े हुए थे और इनका जन्म सन 1881 ईस्वी में हुआ था। इनके ऐसा कहा जाता है कि यह पंजाब से पंजाबी स्वभाव के पंजाबी जाति के जो सिख धर्म को मानने वाले हैं, ये पेशे से अध्यापक थे और इन पेशे के आधार पर ही लगभग इन्होंने अध्यापन कार्य करते हुए लगभग दर्जन उपन्यास और दर्जन निबंध, 1 दर्जन 12 निबंध इन्होंने लिखा। उसी निबंध से संबंधित आपके पाठ्यक्रम में एक पाठ के रूप में रखा गया है सच्ची वीरता। तो आप ये सच्ची वीरता पाठ को भली भांति पढ़े होंगे। अब आइए इससे संबंधित कुछ बातें आपको बताई जाए। जो गद्यांश में यहाँ कुछ लिखा गया है कि वीरता की अभिव्यक्ति कई प्रकार से होती है। कभी उसकी अभिव्यक्ति लड़ने मरने में, खून बहाने में, तलवार तोप के सामने जान गंवाने में होती है, तो कभी जीवन के गूढ़ तत्व और सत्य की तलाश में बुद्ध जैसे राजा विरक्त होकर वीर हो जाते हैं। तो इसे देखें, यहाँ पहले हम आपको एक वीरता का कि वीरता है क्या, यह व्यक्ति की आंतरिक शक्ति है जिसके आधार पर व्यक्ति अपने स्वाभिमान और साहस, धैर्य आदि के साथ अपनी क्षमता से अधिक कार्य कर बैठता है। वह निश्चित रूप से वह सच्चाई का पालन करने के लिए सदैव तैयार रहता है। तो यहाँ विभिन्न प्रकार के उदाहरण देकर के इस पाठ में लेखक ने सच्ची वीरता की बात बताई है, जिसमें वे कई सच्चे वीर लोगों की बात करते हैं। और आइए आपके इस कुछ अंश का, जिसमें यह गद्यांश के रूप में दिया गया है कि वीरता की अभिव्यक्ति, यहाँ से वीरता की अभिव्यक्ति से लेकर के और कुछ अंश तक का कि चकित हो गए, यहाँ तक का चकित हो गए। इस अमृत का हम आप लोगों के सामने या व्याख्या करते हुए बताना चाहेंगे
कि वीरता की अभिव्यक्ति कई प्रकार से होती है। यहाँ लेखक बताते हैं कि आप वीर हैं या आपके अंदर वीरता है, तो वह आप कई प्रकार से, अर्थात आप उसको भिन्न भिन्न ढंग से अभिव्यक्त कर सकते हैं। कभी उसकी अभिव्यक्ति लड़ने मरने, आप सुने होंगे कि लड़ाई झगड़ा करके भी लोग वीरता प्रदर्शित करते हैं, जबकि खून खरा बहाने में, तलवार तोप के सामने जान गंवाने में होती है, अर्थात युद्ध स्तर में वीरता का लक्षण कुछ अलग होता है। वहाँ लड़ना मरना, काटना पीटना, बंदूक के सामने अपने खून बहाना, तलवार चलाना आदि, यह सब कुछ जान गंवाने को ही वीरता का लक्षण बताया, वीरता का भाव हो जाता है। तो कभी जीवन के गूढ़ तत्व और सत्य की तलाश में, अर्थात जीवन क्या है, इसके गूढ़ तत्व क्या क्या हैं, सत्य की खोज क्यों की जाती है, सत्य क्या है, सत्य क्या पालन क्यों किया जाता है, ऐसे बहुत से वीरता के लक्षण हैं, वीरता की अभिव्यक्ति है। बुद्ध जैसे राजा विरक्त होकर वीर हो जाते हैं, अर्थात वह जीवन से अलग रहने वाले। भगवान बुद्ध भी जब सब कुछ अपना राजपाट, यहाँ तक कि अपनी पत्नी स्त्री सबको त्याग कर एक विरक्त होकर इतने बड़े वीर हो गए, अर्थात दृढ़ संकल्प हो गए कि फिर वापस लौट करके गए, तो यह वह भी, अर्थात विरक्ति का भाव ही एक वीरता का ही अभिव्यक्ति है। वीरता एक प्रकार की अंतः प्रेरणा है जो आंतरिक भाग से उत्पन्न होती है, या एक प्रेरणा है जो प्रेरित करती है कि हम सदैव सत्य का पालन करते रहेंगे, इस सत्य के पालन करने में अपना जान भी गंवा देंगे, या आंतरिक प्रेरणा हुई। जब कभी इसका विकास हुआ तभी एक नया कमाल नजर आया, अर्थात आंतरिक प्रेरणा के आधार पर जब व्यक्ति के अंदर इस वीरता के भाव का विकास होता है तो एक अलग का ही नजर आता है, वह कमाल का नजर होता है जो कभी लोग सोचे भी नहीं होते हैं कि इस तरह की वीरता प्रयोग और प्रकट हो सकती है। एक नई रौनक जिसमें कुछ नवीनता होती है, एक नयापन भी वीरता का एक खास रंग है, अर्थात हाँ, एक नया रंग, एक नई बहार, एक नई प्रभुता संसार में छा गई। जब जब कुछ नया करके कुछ लोगों ने अपने वीरता को व्यक्त किया तो उनके अंदर एक नवीनता आई, और उसी नवीनता की बात यहाँ कही गई कि एक नई बहार, एक नई प्रभुता संसार में छा जाती है, और उस व्यक्ति को सभी लोग वीर की भांति, अर्थात वीर की तरह उसकी गणना करने लगते हैं। यह रहा वीरता का भाव। वीरता देश काल के अनुसार संसार में जब कभी प्रकट हुई तभी एक नया स्वरूप लेकर आई, अर्थात जब वीरता हमेशा निराली और नई होती है, इस तरह का भी भाव रखा गया है कि वीरता सदैव नई और निराली, अर्थात जो पहले अब तक नहीं किया गया है वह एकाएक प्रकट होती है, इसलिए नई हो गई। और निराली अर्थात अनोखे ढंग का, कि जो अब तक जितने वीर थे कुछ उससे अलग होकर के अपनी वीरता को अभिव्यक्त किया तो वह उसका निरालापन हो गया, अर्थात नई और निराली होती है। नयापन भी वीरता का एक खास रंग है, अर्थात कहा गया कि क्षणे क्षणे जन नवता मुपैति तदेव रूपम रमणीयताया, जो सदैव नवीनता को धारण करे वही सुंदर होता है। यहाँ नयापन भी वीरता का एक खास रंग है, अर्थात बार बार नवीनता को वीरता धारण करती है और उसका एक रंग अलग ही हो जाता है। वीरता देश काल के अनुसार संसार में जब कभी प्रकट हुई, पूरे संसार में देश काल के अनुसार अलग अलग देशों में अलग अलग समय पर जब जब वीरता प्रकट हुई है तभी एक नया स्वरूप लेकर आई है, अर्थात उस नवीनता को ही वीरता का भाव रखा गया कि यही वीरता का भाव है, और वह उसके तभी एक नया स्वरूप लेकर आई जिसके दर्शन करते ही सब लोग चकित हो गए,
अर्थात आश्चर्य में पड़ गए कि इसके अंदर इतनी बड़ी वीरता कैसे छुपी हुई थी, कैसे छुपी हुई थी। इस तरह जो भी जिसके दर्शन करते हैं सब लोग चकित हो गए। वीर पुरुष का दिल सबका दिल हो जाता है। यह एक अद्भुत गुण है कि जो व्यक्ति वीर होगा वह सबका प्रिय हो जाता है, वह उसका दिल सबका दिल हो जाता है, उसकी जय जयकार होती है और उसे लोग चाहने लगते हैं, क्योंकि वीर पुरुष का दिल सबका दिल हो जाता है, उसका मन सबका मन हो जाता है। अर्थात वीरता के आधार पर ही कायर भी व्यक्ति उसका नकल करके अपने आप के अंदर वीरता का भाव जागृत करने का प्रेरणा लेने लगते हैं। उसका मन सबका मन हो जाता है, उसके विचार सबके विचार हो जाते हैं, उसके संकल्प सबके संकल्प हो जाते हैं। यही कारण है कि एक जय घोष उद्घोष के साथ लाखों हजारों लोग जुड़ जाते हैं और एक व्यक्ति के नेतृत्व में उसके पीछे चलने वाले जय जयकार करने वालों की संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि वह व्यक्ति सत्य की रक्षा के लिए सदैव वीरता का भाव व्यक्त कर रहा है। सत्यमेव जयते की रक्षा में वह अपना कदम आगे बढ़ा रहा है, इसलिए उसके पीछे लोग चल देते हैं। सबके विचार हो जाते हैं, उसके संकल्प सबके संकल्प हो जाते हैं, उसका बल सबका बल हो जाता है, वह सबका और सब उसके हो जाते हैं। तब अंतर का भाव समाप्त हो जाता है, अर्थात किसी में कोई अंतर नहीं रहता है। वह सभी लोग उसे अपना समझते हैं, सब उसे अपना समझने लगते हैं और वह सबका हो जाता है। हर बार दिखावा और नाम के लिए छाती ठोकर, हाँ, वीरों को बनाने के कारखाने कायम नहीं हो सकते। आप जानते होंगे कि बहुत सी वस्तुएं कारखाने में बनकर के तैयार हो जाती हैं। जितनी भौतिक वस्तुएं दिखाई दे रही हैं सभी किसी न किसी कारखाने में बनकर के तैयार होती हैं, किंतु यहाँ जो लेखक हैं वह समझा रहे हैं कि वीरों को बनाने के कारखाने कायम नहीं हो सकते। आप चाहें कि एक कारखाने में सभी लोगों को वीर बना दिया जाए तो यह असंभव है, क्योंकि सभी व्यक्ति कारखाने से वीरता को निर्मित नहीं किए जा सकते हैं और वे तो देवदार के वृक्षों की तरह जीवन के अरण्य में खुद पैदा हो जाते हैं। अर्थात जीवन में जिस तरह की परिस्थितियां आती हैं उन परिस्थितियों से झेल करके, उन परिस्थितियों को उसका सामना करते हुए अपने आप में वह खुद जैसे देवदार परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को एक जंगल में पैदा करता है, दिखाई देता है। अर्थात विकट परिस्थितियों में भी वह सदैव तन करके ही रहता है। अर्थात उस देवदार के वृक्ष के समान ही वह खुद अपने आप पैदा होता, अर्थात बीज किसी कारखाने से नहीं बनाए जा सकते और बिना किसी के पानी दिए, जैसे देवदार का वृक्ष पर्वतों के ऊपर, या देवदार निश्चित रूप से पहाड़ी भागों में पाए जाने वाला एक प्रकार का वृक्ष है जो पहाड़ों के बीच में बिना किसी का सहयोग लिए, बिना किसी की देख रेख किए, बिना उसके किसी की सुरक्षा में वह अपने आप पूरे तरह से तैयार हो जाता है और वह सबके सामने खड़े होकर यह अपने आप को दिखाता है कि मैं सारी परिस्थितियों को त्याग कर, सारी परिस्थितियों के चुनौती को स्वीकार करते हुए भी मैं अपने आप में अडिग हूँ, मुझे कोई थका नहीं सकता है, मुझे कोई मिटा नहीं सकता है। इसीलिए यहाँ कहा गया है कि वीरों को बनाने के कारखाने कायम नहीं हो सकते, वे तो देवदार के वृक्षों की तरह जीवन के अरण्य में खुद ब खुद अपने आप पैदा हो जाते हैं और बिना किसी के पानी दिए, जैसे आप वृक्ष लगाते हो तो सूखने के भय से उसे उसकी जड़ के नीचे पानी डाल देते हैं कि यह सूखने ना पावे, उसी तरह लेकिन यहाँ कहा जाता है कि देवदार को कोई पानी नहीं देता है, बिना किसी के दूध पिलाए, बिना किसी के हाथ लगाए तैयार होते हैं और दुनिया के मैदान में अचानक ही सामने आकर वे खड़े हो जाते हैं
अर्थात लोग देखते ही रह जाते हैं, किसी का वह सहयोग नहीं दिया, किसी से वह याचना नहीं किया, और परिस्थितियां भले ही विपरीत रही, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में जब वह एकाएक मैदान में उतरता है तब उसे कहा जाता है कि हाँ, यही वीरता का भाव है, जिस तरह से देवदार वृक्ष का उदाहरण अभी लेखक दे रहे हैं। हर बार दिखावा और नाम के लिए छाती ठोकर आगे बढ़ना और फिर पीछे हटना पहले दर्जे की बुजदिली है। अर्थात यह कि हर काम के लिए अपने को दिखावा करने के लिए, ऐसा कि मैं बहादुर हूँ, मैं वीर हूँ, मैं ही ताकतवर हूँ, या छाती ठोकर के आगे तो बढ़ते हैं, किंतु जब उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, यह मेरे बस की नहीं है, तो फिर पीछे हट जाते हैं। इसको कहा जाता है कायरता। अर्थात बुजदिली है, वह नासमझी है, और उस नासमझ के कारण वह पहले तो छाती ठोकर आगे बढ़ता है, लेकिन फिर पीछे हट जाता है। वीर तो यह समझता है कि मनुष्य का जीवन जरा सी चीज है, किंतु वीरता का भाव जहाँ है, वह अपने जीवन को एक बहुत तुच्छ वस्तु मान करके कि यह बहुत तुच्छ जीवन है, इसके लिए वह जरा सी चीज है, वह सिर्फ एक बार के लिए काफी है। अर्थात मैं मनुष्य जाति जो है वह एक बार ही जीवन प्राप्त करती है, और उसमें कुछ कर दिखाने के लिए वह प्राप्त करती है, इसलिए वह मनुष्य का जीवन जरा सी चीज है, वह सिर्फ एक बार के लिए काफी है। बंदूक में केवल एक गोली है, उसे एक बार ही प्रयोग किया जा सकता है। ऐसा साहसी पुरुष, ऐसे वीर लोगों का समझ है कि जैसे बंदूक में एक ही गोली है और उसका प्रयोग एक ही बार किया जा सकता है। हाँ, काय पुरुष को बड़ा ही कीमती, ठीक इसी तरह से या वीर जो हैं वो अपने जीवन को मानते हैं कि एक बार मैं यहाँ आया और इस जीवन को अगर अच्छे ढंग से व्यतीत नहीं किया तो फिर बार बार यह जीवन मिलना नहीं है। जैसे बंदूक की एक ही गोली को अच्छे ढंग से अपने उद्देश्य तक नहीं पहुंचाए तो फिर इसमें दोबारा गोली नहीं है, दोबारा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही वीर लोग अपने इस भाव को सदैव व्यक्त करते हैं कि जैसे बंदूक की एक गोली, उसी तरह से जीवन में एक बार मनुष्य बनने का भाव और उसमें भी वीरता पूर्ण कार्य करने का अवसर हर घड़ी। हाँ, काय पुरुष इसको बड़ा ही कीमती और कभी न टूटने वाला हथियार समझते हैं, वीर में और कायर में। इसीलिए कहा गया है वीरता और कायरता, यह दो तरह की बात है कि वीरता और कायरता का अनुभाव है कि वीर पुरुष सदैव इसे एक बार प्रयोग करता है, जबकि काय पुरुष इसे यह समझता है कि यह बहुत कीमती और न कभी समाप्त होने वाला जीवन है, इसको बचाओ, इसको गंवाओ नहीं। वह इसी की धुन में अपना संपूर्ण जीवन नष्ट कर देता है। वे फिर पीछे इसलिए हट जाते हैं कि उनका मनोबल जीवन किसी और अधिक बड़े काम के लिए बच जाए, इसीलिए वह आगे न बढ़ करके दो कदम पीछे हट जाते हैं कि बचे रहेंगे तो इससे भी अच्छा अवसर मुझे प्राप्त होगा और तब मैं वीरता दिखाऊंगा। यहाँ भाव यह है कि गरजने वाले बादल ऐसे ही चले जाते हैं। जैसे आकाश में आप देखे होंगे कि बहुत से बादल केवल गरजने के लिए आवाज तो बहुत अधिक करते हैं, लेकिन पृथ्वी पर एक बूंद भी पानी नहीं गिरा पाते हैं। यहाँ उसी को यह एक मुहावरा भी है कि गरजते हैं सो बरसते नहीं। काय पुरुषों की यही स्थिति होती है कि वह सदैव अवसर की तलाश करते रहते हैं और कभी भी वीरतापूर्ण कार्य नहीं कर पाते हैं, परंतु बरसने वाले बादल जरा सी देर में मूसलाधार वर्षा कर जाते हैं। ऐसे वीर पुरुष जो हैं वह कम समय में, क्षण भर में, कुछ ही जीवन में, अल्पायु में ही कुछ ऐसे कार्य कर जाते हैं जिनकी वीरता सदैव याद की जाती है। इस प्रकार से आप इस पाठ में केवल वीरता के भाव को समझें और इसको जाने। संसार में यह कहा भी गया है कि वीरता और कायरता दो ऐसी चीज है कि कायर पुरुष सदैव दूसरों के सामने झुकता है, जबकि वीर पुरुष सदैव किसी को अपने सामने झुकाता है। वीर पुरुषों के सामने
पहाड़ भी नतमस्तक हो जाता है, पर्वत भी नतमस्तक हो जाता है, जबकि कायर पुरुष के लिए एक कदम चलना ही पहाड़ के समान हो जाता है। इसलिए यहाँ वीरता के भाव को ही व्यक्त किया गया है। कहा गया है कि कायरता जिस चेहरे का श्रृंगार करती है, कायरता जिस चेहरे का श्रृंगार करती है, मक्खियां भी उस पर बैठने से इनकार करती हैं। सोच लो कि वीरता और कायरता में कितना अंतर है कि कायर पुरुषों के चेहरे पर मक्खियां भी बैठना नहीं चाहते हैं, शायद इसलिए कि अगर बैठ जाए तो वह कायर पुरुष उनको भी नहीं भगा पाएगा। लेकिन ऐसा वीरता का भाव नहीं है। वीर पुरुष तो सदैव इस भाव से जीवित रहता है कि यह जो मेरा जीवन है वह क्षणभंगुर है, आज इसको सही ढंग से सही दिशा में अगर इसका हम उपयोग नहीं कर लेंगे तो कल यह अनायास ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए वह सदैव सत्य का पालन करते हुए, सत्य मार्ग पर चलते हुए, अच्छे कार्यों को करते हुए, अपने जान को गंवाने, अपने जान को देने, आत्मसमर्पण करने में उन्हें कहीं किसी प्रकार का संकोच नहीं होता है। सच्ची वीरता का यही भाव है। आज बस आप लोगों को इतना ही शेष पाठ से संबंधित अन्य अभ्यास के कार्य के विषय में अगले दिन बताया जाएगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।